फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देख लिया होगा जो हमने पहले पेपर प्रोवाइड किया था आपका विज्ञान का, उसके अलावा आज आपका 10 अप्रैल का रियल पेपर 100% आ चुका है कक्षा 7 का। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, ये आज ही का पेपर है, हमने आज ही प्रोवाइड किया आपके लिए। तो जल्दी से देख लीजिए, पूरा जानकारी तो आपने सभी देख ली होगी। तो चलिए बिना टाइम खराब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसे। यहाँ पर लिखा प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प में चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहाँ पर लिखा है अल्प कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उत्पत्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, विश्व शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर अमृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बिकारी शब्द है। तो बिकारी एक शब्द है, तो इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर बिकारी लड़की है, इसलिए है, अर्थात है, किंतु है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लड़की हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पर वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो तेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन लिखा हुआ है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे भारतीय मुद्रा का नाम क्या होता है। तो रुपया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 8वें क्वेश्चन में लिखा है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, इस प्रकार आप इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, पीछे के लिए प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 10वां क्वेश्चन लिखा है अर्ध विराम का चिन्ह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह ये हो जाता है। ठीक है, अल्प विराम का इस प्रकार पूर्ण विराम का है ये। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, अल्प विराम पहला रहेगा ही। इसके बाद चलते हैं पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 10 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 11 से 20 तक के क्वेश्चन तो 3-3 अंक के रहेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए यहाँ से 11 से 20 तक के भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, बीती रात कमल जल फूले पंक्ति में कमल जल से क्या आशय है। कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आशा करेंगे। तो चलिए अगर ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी लिखा है चारू चंद की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का नाम एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा, आशा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आपको इसकी में लिखा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर पानी लिखा हुआ है, पाला लिखा हुआ है, काला लिखा है, नील लिखा है, पील लिखा है। यहाँ पर इनकी आपको तार्किक शब्द बताना था। तो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक शब्द बताइए। तो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 14वां क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप इसी से लिख लीजिए। जैसे छक्के छुड़ाने एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर छक्के छुड़ाना तो यहाँ पर आपको बताया गया है, और लोहा लेना अर्थात ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति से लड़ लेना। शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, इस प्रकार आप देख लेंगे। झांसी की रानी से लोहा लेना था, अंग्रेजों ने झांसी की रानी से लिया। ठीक है, इस प्रकार से झांसी की रानी लोहा लिया, अंग्रेजों ने झांसी की रानी से लोहा लिया, तो रानी ने अच्छी तरह से धुल दिया। इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप 15वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इसे भी देख लीजिएगा। तत्सम और तद्भव लिखना है। यहाँ पर वृद्धव का तत्सम लिखना है। यहाँ पर स्तन शब्द एवं मातृभाषा में आप क्या कहेंगे। दूध को दूध कहते हैं, तद्भव लिखना है, तो दूध ही रहता है। मृद का, तो यहाँ पर तद्भव लिखना है। विदेश की भाषा लिखना है, तो त्रध रहता है, तो यहाँ पर आप अपनी भाषा लिखेंगे। इस प्रकार आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं आए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब के आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन लिखा हुआ है निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस संज्ञा के 4 उदाहरण भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला 17वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर लिखा है जनते हंस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2-2 वाक्य बताइए। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे तो इसे तो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन। महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इस प्रकार आप देखेंगे, तो अर्थ यहाँ पर दिया गया है, इसी को आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्रम
फलेषु कदामश्च पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर संस्कृत की लाइन लिखी हुई है, इसको आपको संस्कृत में लिखना था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरा कर्म करने पर अधिकार है, इसके फलों में ना नहीं तू कर्म के फल में प्रति असंत ना हो, इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद रहेगा 20वां क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। आपको यह क्वेश्चन दिया रहा है, इसका आपको स्क्रीन पर इसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को स्मारक क्यों बनवाया, ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दीर्घ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक रहेंगे। अब आपके 21 से 24 तक के रहेंगे, ठीक है, 5 अंक का रहेगा एक प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर मेरे प्रिय त्योहार, कोई महापुरुष, यहाँ पर वृक्षारोपण, यहाँ पर विज्ञान की चमत्कार, इनमें से कोई भी किसी पर भी आप एक निबंध लिख सकते हैं। चलिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, तो आप इसमें से इसी को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपको जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अवकाश दिया गया है, तो इसे भी आप लिख लीजिए अवकाश। तो बिना टाइम खराब किए मैं आगे आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसलिए खेत चाहता हूँ इतना ही आपके लिए प्रोवाइड कर सका। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक कर दिया, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार सभी पेपर के सलूशन हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।